कौन सा कानून है? ये कानून कौन सा कानून है कि देखते ही गोली मारने का ऑर्डर दिया गया है? सिर्फ मुसलमान को गोली मार दो, है हिंदू को ना मारो। उधर से करा हिंदू पथराव कर दो तो मुसलमान पथराव करेगा, तो मुसलमानों को गोली मार दो। एक नए मुद्दे के साथ में लगातार जनता के बीच में जाके हम बात कर रहे हैं जो हल्द्वानी में हो रहा है, जिससे 6 मौतें अब तक हो चुकी हैं, लेकिन वहाँ कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, दंगे नहीं रुके हैं। जबकि पुलिस से कहा गया है कि देखते ही गोली मार दी जाए, लेकिन किसको गोली मार दी जाए? क्या पुलिस का कोई, जब दंगे होते हैं तो पुलिस का कोई रोल नहीं होता? पुलिस क्यों असमर्थ होती है इस तरह की चीजें रोकने में? वही हम जनता से जानेंगे। जुड़े रहिए ग्रेट बुद्धा न्यूज के साथ। जी, जिस तरीके से हल्द्वानी में ये घटनाएं हो रही हैं, अभी तक आगजनी रुकी नहीं है, अब तक 6 मौतें हो चुकी हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, बात ऐसी है, हल्द्वानी में क्या है, इन्होंने तो पूरा हिंदुस्तान में बना रखा है। ज्यादातर यूपी के अंदर है, यूपी के अंदर जो है मुसलमान बोल नहीं सकता, मुसलमान पे पाबंदी लगा दी गई है। ये कह दिया गया मुसलमान से कि राम नाम बोलो तो हिंदुस्तान में रहो, वरना मत बोलो, रहो मत, चले जाओ यहाँ से पाकिस्तान। क्यों चले जाओ जी पाकिस्तान? जबकि हमने यहाँ पर, हमारे बड़ों ने, हमने जो है या कुर्बानी दी है, अपने खून बहाए हैं, समझे नहीं? हमारे बड़ों ने आजादी की जंग लड़ी है, क्या नाम है, अंग्रेजों को यहाँ से लड़के भगाया गया है, समझे नहीं? उस वक्त तो बताओ ये बीजेपी कहाँ थी जब क्या नाम आजाद हिंदुस्तान को आजाद किया गया? अगर यही हालात रहे और यही ऐसे करते रहे, ये बीजेपी फिर हिंदुस्तान को जो है क्या नाम गुलाम बना देगी, समझे नहीं? ये नफरत की नीति नहीं होनी चाहिए इनसे। लेकिन बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के राज में भी दंगे होते थे, इसमें नई बात क्या है? वो बीजेपी के ही हाथ थे। हाँ। वो जो हाथ थे वो बीजेपी के थे, समझे नहीं? बीजेपी छुटपुट दंगा करा करके ना और नाम कांग्रेस के लिए दे कर दी थी। जैसे कि आज भी ऐसी बात नहीं है कि और पार्टियां नहीं है, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो क्या नाम है आपस में क्या नाम लड़वा करके बीजेपी पे विलम डाल देती है, बीजेपी उठा के वहाँ बुलडोजर चलवा देती है, समझे नहीं? लोगों का घर तोड़वा देती है। बस तिनका करके का नाम कोई अपना घर को बनाएगा और उसका घर को तोड़ा जाएगा, है तो उस घर में जो 10 बंदे रहने वाले हैं उनके दिल पे क्या बीतेगी? है वो भी फिर उठा के पत्थर उठाएंगे, गुस्से में कब आप कहाँ सड़क पर सोए? मतलब आप कह रहे हैं हल्द्वानी में जो हुआ है वो एक्शन का रिएक्शन है? वो गलत है, वो जो कुछ भी किया गलत किया, बगैर कोर्ट के प्रशासन के जो क्या बगैर कोर्ट के फैसले के किया है जो काम किया। जबकि कोर्ट पे अगर हमें विश्वास है तो तुम्हें विश्वास रखना चाहिए कानून के ऊपर, है? हम भी तो कोर्ट पे विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि हमें कोर्ट से फैसला देगा वो हम मानेंगे, और हम मानते चले आ रहे हैं अब तक, है भाई? क्या नाम है तुम्हारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मामले में हमने कोर्ट के फैसले को मान लिया है, इसी तरीके तुम भी थोड़ा इंतजार करो ना। क्या बात है, अगर तुम क्यों बेसब्रे हो रहे हो, क्यों क्या नाम है मारा पीटी कर रहे हो पहले से पहले ही, है? फिर उठा के तुम क्या नाम कोर्ट में दबाव डाल दो, पीटी ही नहीं, देखते ही गोली मारने का गोली मारने का ऑर्डर दे दो, तो गलत किया ना। ये कौन सा कानून है? ये कानून कौन सा कानून है कि देखते ही गोली मारने का ऑर्डर दिया गया है? सिर्फ मुसलमान को गोली मार दो, है हिंदू को ना मारो। उधर से करा हिंदू पथराव कर दो तो मुसलमान पथराव करेगा, तो मुसलमानों को गोली मार दो। समझे नहीं कि क्या ये मुसलमान का नाम बदनाम कर रखा है? एक ही तरफ का नाम है डाल देते हैं, एक ही तरफ का नाम बोल देते हैं कि जी का नाम है नहीं मुसलमान ही गलत है, मुसलमान ही गलत है, हिंदू गलत नहीं है। भाई जब दो फरीक लड़ेंगे, हिंदू भी लड़ेगा मुसलमान भी लड़ेगा, है तो मरे दोनों जाएंगे, माँ दोनों की रोएंगी। माँ का क्या कसूर है? माँ तो हिंदू की भी रोएगी, माँ मुसलमान की भी रोएगी, तो माँ ने बेचारी ने क्या बिगाड़ा है? ये माँ की तरफ को नहीं देखते हैं, ये तो सिर्फ कह रहा देखते हैं क्या कि हमारी सत्ता, हमारी कुर्सी बची रहनी चाहिए। जो अंग्रेजों ने राजनीति करी वो ये राजनीति वे बीजेपी और ये योगी अमित शाह ये कर रहे कि क्या आपस में लड़वाओ और राज करो, आपस में लड़वाओ और राज करो। तो ये जो है ये गलती तो है, हिंदू की भी है मुसलमान की भी है, दोनों की गलती है। हम क्यों इनके कहने में आन करके ऐसा काम कर रहे हैं? हमें नहीं करना चाहिए ऐसा काम, हमें शांति से प्यार मोहब्बत से बैठ के कोर्ट के फैसले पे इंतजार करना चाहिए और कोर्ट के फैसले को मान के चलना चाहिए। जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन जो हल्द्वानी वाला मामला है वो तो पुलिस के साथ टकरा हुआ है, वो कह रहे हैं कि पुलिस को मारा है, पुलिस के ऊपर पथराव हुआ है। ऐसा है, पुलिस किसी पे भी झूठा इल्जाम लगा सकती है। अब हम ये मानते हैं कि पुलिस के ऊपर हमला हुआ है तो तुम जिसने हमला करा है उसको जेल में डाल दो, उसको पकड़ लो, मगर ये कौन सा इंसाफ है कि उसके पूरे घर को सजा दे दी जाती है, उसके छोटे छोटे बच्चों का सर्दी में घर उजाड़ दिया जाता है, ये बुलडोजर चला दिया जाता है। ये कानून के खिलाफ है, ऐसे पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हमारे भाई ने बताया कि भाई गोली मारने के जो आदेश है, गोली हमारे हिंदू भाई के लगे, मुसलमान भाई के लगे, सब हमारे देश के भाई हैं। ये हमारे बीजेपी जो अपने स्वार्थ के लिए
अपनी वोटों की राजनीति के लिए ये भाई भाई को लड़वाना चाहती है। ये इनकी हमेशा से नीति रही है। अभी कई वीडियो आई है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गाय काटी और मुसलमानों का नाम लगाना चाह रहे थे, पकड़े गए। करनी सेना के अध्यक्ष ने गाय काटी और मुसलमानों का नाम लगाना चाह रहे थे तो पकड़े गए। तो ऐसे जो मुसलमान के दंगे कराने की साजिश रच रहे हैं, उनके घरों पर भी तो बिल्डोजर चलाओ जरा। जो आरएस के बजरंग दल के नेता पकड़े गए हैं गाय काटते हुए, गाय को बेचते हुए, उनके घरों में बिल्डोजर क्यों नहीं चल रहा? तो जो है मैं पुलिस से भी अपील करूंगा कि संयम से काम लें और जो है इंसाफ से काम लें। और मैं अपने देश के नेताओं से अपील करूंगा। पुलिस कैसे संयम से काम ले सकती है? क्योंकि पुलिस को तो ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं, पुलिस को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है और पब्लिक पुलिस को क्यों मार रही है? मैं जो है पब्लिक से भी अपील करूंगा कि वो संयम से काम लें और कानून में विश्वास करें, देश के संविधान में विश्वास करें और देश के नेताओं से भी। और मैं उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं धामा जी, उनसे भी अपील करूंगा कि वो संयम से काम लें और प्यार मोहब्बत से लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखें। और ये देशवासियों के लिए हित में है। लड़ाई झगड़े में हमारे सारे देश का नुकसान है और ये अपने फायदे के लिए लड़ाई झगड़ों की साजिश कर रहे हैं। इन्होंने जो है सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया और उससे भी ज्यादा भाषण जहरीले तो इनके बीजेपी के नेता देते हैं। उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है? उनके लिए पुलिस कहाँ चली जाती है? उनके लिए कानून कहाँ चला जाता है? मैं एक वीडियो देख रहा था, विश्व हिंदू परिषद की एक लीडर है, वो मांग कर रही है कि जुमे की नमाज बंद करी जाए और जुमे के दिन सिर्फ 5 या 10 आदमी जाए और अगर किसी में ज्यादा नमाजी पाए जाए तो उन मस्जिदों में बुलडोजर चला दिया जाए। मैं अपील करता हूं कि उस पर एफआई दर्ज कराएं, मुसलमान ज्यादा से ज्यादा उस पर एफआई दर्ज कराएं, उसको गिरफ्तार कराएं। अगर देश का माहौल सही रखना है तो ऐसे नफरती लोगों को जो मुसलमानों को काटने की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करते हैं, उनका ठिकाना जेल होना चाहिए। उनको चाहिए कि जेल में डाला जाए ऐसे लोगों को, ताकि और कोई नेता ऐसे जहरीले भाषण न दे सके। तो मुसलमानों के लिए सिर्फ जहरीले भाषण का कानून है, हिंदू भाइयों के लिए भी होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। क्यों कानून बराबर नहीं है? क्यों कानून जो है इस तरह से कर रहा है? जैसे कि ज्ञानवापी मस्जिद का आपने सुना होगा कि तहखाने में पूजा करने का वहां पे ऑर्डर मिल चुका है, लेकिन अगर एक ही जगह पूजा होगी और नमाज होगी तो लगता नहीं है कि वहां आपस में झगड़े होंगे? सुनो मैडम, हमने तो अपना आपको भी हमने ये दिखाना चाहा कि हमारी कोर्ट में अपील करी गई, अपील हमारी कोई सुनी नहीं गई, किसी तरीके से भी नहीं सुनी गई है। हम फिर यही चाहते हैं कि हम शांतिपूर्वक बनाना चाहते हैं कि हमारे स्थल पर पूजा